क्लास नेक्स्ट हमारे पास आज लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 में हम आज डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। व्हाट इज़ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या, आउटपुट इज़ अ डिवाइस यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस एंड यूज़र्स। आउटपुट एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो कि आउटपुट किस लिए यूज़ होती है, डाटा सेंड करने के लिए। आउटपुट इज़ अ डिवाइस यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस एंड यूज़र। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनको स्टडी करते हैं। आउटपुट एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर से दूसरे डिवाइसेस और यूज़र को डाटा सेंड करने के लिए यूज़ होती है। मोस्ट कंप्यूटर डाटा आउटपुट इज़ मीन्ड फॉर ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। मोस्ट कंप्यूटर डाटा आउटपुट जो हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर डाटा आउटपुट ऑडियो वीडियोस की फॉर्म में हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के लिए डाटा कैसे यूज़ हो रहा है, डाटा या तो ऑडियो की फॉर्म में यूज़ हो रहा है या वीडियो की फॉर्म में यूज़ हो रहा है। आउटपुट डिवाइसेस इज़ अ पेरिफेरल दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस एक पेरिफेरल्स हैं जो कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करते हैं। कंप्यूटर कैन स्टिल वर्किंग विदाउट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है आउटपुट डिवाइसेस के बगैर काम कर सकता है। सो देयर इज़ नो वे टू डिटरमाइन डैट व्हाट द कंप्यूटर डूइंग। लेकिन इस बात का तयन करने का कोई भी तरीका नहीं है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, ठीक है। सो देयर इज़ नो वे टू डिटरमाइन, कोई भी वे नहीं डिटरमाइन करने का कि व्हाट द कंप्यूटर डूइंग, कि कंप्यूटर कर क्या रहा है। द की डिस्टिंक्शन बिटवीन an input device and an output device is that an input device send data to the computer whereas an output device receive data from the computer. Input devices और output devices में डिफरेंस ये है, फ़र्क ये है कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को डाटा भेजती हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डाटा को वसूल करती हैं। एग्जाम्पल्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। मॉनिटर हैं हमारे पास, प्रिंटर्स हैं, ऑडियो स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ठीक है, एंड ब्रेल रीडर हैं, प्लॉटर्स हैं। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में इंक्लूड। हम डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स विच आर यूज टू ऑब्टेन आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडसेट, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। देन प्रोजेक्टर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं, हेडसेट हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइस एंड प्लॉटर्स भी आउटपुट डिवाइसेस है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर्स कैन बी द मोस्ट मैच्योर लैपटॉप आउटपुट गैजेट्स। मॉनिटर्स आर ऑफर्ड वेरिएड साइज एंड रेजोल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास मॉनिटर हैं ये मोस्ट मैच्योर लैपटॉप आउटपुट गैजेट्स हैं, ठीक है। और मॉनिटर्स के हमारे पास डिफरेंट साइज़ और रेजोल्यूशंस होती हैं। मॉनिटर्स की डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है, एंड मॉनिटर्स की डिफरेंट हमारे पास रेजोल्यूशंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं उसकी टू जनरल काइंड्स हैं। एक फर्स्ट जो है वो कैथोड रे ट्यूब है एंड सेकंड फ्लैट पैनल स्क्रीन है। फर्स्ट जो कैथोड रे ट्यूब्स हैं ये बेसिकली लाइट स्पोर्ट्स को यूज़ करती है और ये हमारी पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कैथोड रे ट्यूब्स। सेकंड हमारे पास है फ्लैट पैनल स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम अगेन डिस्कस करते हैं कैथोड रे ट्यूब्स को, CRT को, ठीक है। फर्स्ट हम कैथोड रे ट्यूब्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं कि फ्लैट पैनल स्क्रीन्स क्या होती हैं। तो कैथोड रे ट्यूब बेसिकली CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब्स। स्टूडेंट बेसिकली जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब्स हैं ये स्टैंडर्ड टीवी सेट स्क्रीन की तरह ये नज़र आती हैं,
कैथोड रे जो ट्यूब है। जैसे स्टूडेंट्स हमारा टीवी है, ठीक है, टीवी को आप देख लें, बिल्कुल टीवी सेट स्क्रीन की तरह। जैसे आप टीवी को देखेंगे, टीवी की बिल्कुल शेप है, बिल्कुल इसी तरह हमारा जो CRT मॉनिटर टीवी की शेप का होता है। बेसिकली कैथोड रे ट्यूब्स हमारी मॉनिटर्स के अंदर, ठीक है, जो भी मॉनिटर होता है उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब्स लगी हुई होती है। बेसिकली ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है। वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा कि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में भी यूज़ होती थी, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है, इसका जो फ्रंट होता है ये बिल्कुल कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, बिल्कुल कर्व फॉर्म में। ट्यूब का जो फ्रंट साइड होती है वो कर्व फॉर्म में होती है, बिल्कुल, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्रीन। और जो बैक होती है स्क्रीन की उसको हम कहते हैं फास्फोर्स, ठीक है। स्क्रीन की फ्रंट बिल्कुल कैथोड रे ट्यूब्स टाइप होती है, ठीक है। और इसकी जो बैक होती है वो उसको हम कहते हैं फास्फोर्स का नाम हम देते हैं स्क्रीन की बैक को। फास्फोर्स क्या है? फास्फोर्स बेसिकली एक केमिकल मटेरियल है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल होते हैं बीम के ज़रिए, तो हमारा जो डिस्प्ले है वो शो होता है। और CRT के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से फायर करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती हैं तो फास्फोर्स के ऊपर गन्स जो फायर हो के आके लगते हैं तो इमेज वहाँ पे लाइट होती है, ठीक है। तो जो स्क्रीन जो है हमारी वो आउटपुट देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, आउटपुट डिस्प्ले करवाना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी इमेज को अच्छे से देख लें, ठीक है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है CRT की, कैथोड रे ट्यूब की। तो कैथोड रे ट्यूब्स का जो इनर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर कनेक्टर पिन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन्स लगी होती हैं। उसके बाद इस जो कैथोड रे ट्यूब का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फोकसिंग सिस्टम होता है, और एक हॉरिजेंटली प्लेट होती हैं और एक वर्टिकली प्लेट्स होती हैं। हॉरिजेंटली डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं या वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। यहाँ से जब गन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शूट करती हैं, वो जाके जब फास्फोर्स पे लगती हैं तो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब फ्लैट पैनल स्क्रीन देखें। फ्लैट जो है, ये नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फ़्लैट क्या है। फ्लैट जो बिल्कुल सीधी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फ्लैट। जो हमारा ये CRT मॉनिटर्स था, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब हमने पढ़ी, ये थोड़ा कर्व फॉर्म में होता है, कर्व फॉर्म में, ठीक है। और CRT के बारे में आपको एक बात और मैं एवेलुएट कर देती हूँ। CRT मॉनिटर्स जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स पिक्स बहुत अच्छी बनती है इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है CRT में, और आउटपुट जो है इसकी ये बहुत अच्छी जनरेट होती है। जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो बेसिकली CRT मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, हम फ्लैट पैनल्स पे जो था वो डिस्कस कर रहे थे कि फ़्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है, फ़्लैट पैनल स्क्रीन क्या है। फ़्लैट पैनल जो स्क्रीन है ये बिल्कुल लाइट वेट होती हैं, और इनकी जो स्क्रीन है ये बिल्कुल थिन होती है। तो CRT की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारी जो बिजली थी उसको कंज्यूम करता था, लेकिन जो फ्लैट पैनल्स हैं ये बहुत लेस पावर कंज्यूम करते हैं। बेसिकली ये एडवांटेजेस है फ्लैट पैनल स्क्रीन का। और स्टूडेंट्स, जो फ्लैट पैनल हमारे डिस्प्ले होती हैं, स्क्रीन्स होती हैं, ये 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास से मिलके बनती है। तो कोई भी मैटर जो है सब्सटेंस हम प्लेट्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फ्लैट पैनल्स के अंदर। क्योंकि फ्लैट पैनल्स के अंदर मैंने बताया कि फ्लैट पैनल स्क्रीन्स जो हैं ये 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो इन प्लेट्स के अंदर कोई भी मैटर्स को हम इंसर्ट करते हैं जो कि डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे, प्रिंटर्स।
स्टूडेंट्स, प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर्स बेसिकली एक ऐसी हमारे पास डिवाइस है जिसके थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। तो उस डिवाइस को जो हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रिंटर्स, ठीक है। ये और प्रिंटर्स हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर्स के थ्रू अगर हमारे पास हमारा टेक्स्ट डाटा है या हमारे पास जो या ग्राफिकली डाटा होता है, ठीक है, वो अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में हो, तो अगर हम चाहें कि हम उसको हार्ड कॉपी में हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, हमें हार्ड कॉपी में चाहिए, तो हम उसको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं एंड सेकंड हमारे पास जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आ जाते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं और लाइन प्रिंटर आते हैं, जिसमें से हम जस्ट जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास लेज़र प्रिंटर हैं, इंकजेट प्रिंटर हैं एंड थर्मल प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में से हम लेज़र एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स क्या होते हैं एंड इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली प्रिंटर्स की 2 टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिसमें हम हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाते हैं एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें हमारे लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बताती हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास कौन से होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो हैं जो बिल्कुल पुराने ज़माने में हम यूज़ करते होते थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स को, ठीक है, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। जैसे हम 20 साल पीछे, ठीक है, या 15 साल पीछे चले जाएं तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स तब यूज़ होते थे। तो हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये बिल्कुल ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इनकी ये बहुत ज़्यादा स्लो होते थे। हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं मीन्स जो इनकी परफॉर्मेंस थी, जो इनकी वर्किंग थी, ये बहुत स्लो थी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। इन प्रिंटर्स को रिप्लेस करके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स लेके आए हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं बाय स्ट्राइकिंग द पिंस। इनके अंदर पिंस लगी होती हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। जिस तरह की कमांड होती है वो इंक के साथ, इंक रिबन के साथ स्ट्राइक करती हैं, तो उन पिंस के साथ जो है वो इंक लग जाती है। इंक जब पिंस के साथ लग जाती है तो वो स्ट्राइक होते हैं पेपर्स के ऊपर। जब पेपर्स के ऊपर इंक वाली पिन स्ट्राइक करती हैं तो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती जाती हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं वो हमारे इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जो आपकी इमेज को किसी चीज़ की स्ट्राइकिंग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की 3 टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखें आपकी जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कितने काइंड्स ऑफ प्रिंटर हैं। 3 हैं, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र है एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप है और ये एक ही टाइप को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम एक ही टाइप को डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर की डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप है इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर्स, ठीक है। 3 टाइप्स हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की आती हैं, जिसमें इंकजेट एंड लेज़र हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं एंड डॉट मैट्रिक्स हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो हम देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या होते हैं और इसकी वर्किंग क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आपके पास टाइप राइटर्स की तरह आपको जो है वर्क करेगा, ठीक है, आपको टाइप राइटर्स की तरह दिखाई देगा एंड इसकी वर्किंग भी बिल्कुल टाइप राइटर्स की तरह है। और ये इमेज कब प्रोड्यूस करता है और किस तरह से प्रोड्यूस करता है? जब इसके ऊपर मौजूद
पिन्स आपकी इंक रिबन के ऊपर टकराती हैं, तो इसके टकराने से आपका जो रिज़ल्ट है, आपकी जो इमेजेस है, ठीक है, आपकी जो आउटपुट है वो पेज के ऊपर प्रोड्यूस होती है। सबसे ऊपर आपके पास पिन्स होती हैं, उसके नीचे आपके पास एक रिबन होता है, ठीक है। पिन्स जो होती हैं वो जब रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो स्ट्राइक करने से आपका रिबन क्या करता है, आपकी जो भी आउटपुट होती है वो पेज के ऊपर प्रिंट कर देता है। स्टूडेंट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पिन्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का, किस मॉडल का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ प्रिंटर्स में 9 पिन्स यूज़ होती हैं, ठीक है। कुछ प्रिंटर्स में 18 पिन्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। कुछ प्रिंटर्स में 24 पिन्स यूज़ होती हैं। और नंबर ऑफ़ पिन्स की मदद से ही हमारे पास जो हमारी इमेज है उसकी क्वालिटी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिन्स हमारे पास होंगी उतनी ही हमारी इमेज की क्वालिटी जो है वो अच्छी आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितनी मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ़ पिन जितनी ज़्यादा होंगी, लाइक एक 9 पिन्स हैं, ठीक है, 18 पिन्स हैं प्रिंटर के अंदर, ये 24 पिन्स है। जिस प्रिंटर के अंदर हमारे पास 24 पिन्स है, जितने नंबर ऑफ़ पिन ज़्यादा होंगी, ठीक है, उतनी ही हमारी जो क्वालिटी है, रिज़ल्ट जो है उस प्रिंटर का उतना ही अच्छा होगा। और हर एक प्रिंट जो है वो एक डॉट्स को प्रोड्यूस करता है। जो हमारे पास जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो मेजर की जाती है डॉट्स पर इंच से। मोर नंबर ऑफ़ पिन्स मीन्स मोर नंबर ऑफ़ डॉट्स। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास पिन्स होंगी तो उतने ज़्यादा हमारे पास डॉट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमारी मोर नंबर ऑफ़ पिन्स मीन्स मोर नंबर ऑफ़ डॉट्स। जितनी ज़्यादा पिन्स हमारे प्रिंटर्स के अंदर होंगी तो प्रिंटर उतने ही ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ डॉट्स है वो प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट्स, मोर डॉट्स से क्या होगा, ज़्यादा डॉट्स से क्या होगा, आपके जितनी ज़्यादा डॉट्स होंगे, ठीक है, उतनी ही आपकी आउटपुट की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्राइकिंग हो रही होती है। तो जितनी पिन्स की स्ट्राइकिंग जितनी भी तेज़ होगी उतनी ही ज़्यादा वो नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा प्रिंटर्स। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं ये हमारे पास बेटर होते हैं क्वालिटी में, ठीक है। इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर फिर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें बिल्कुल ही लो कॉस्ट में आउटपुट चाहिए, ठीक है, जहाँ हमें हो कि यूज्ड वेयर लो कॉस्ट ऑफ कॉपी इज़ रिक्वायर्ड। हम कहते हैं कि लो कॉस्ट जो है वो हमें चाहिए हो, ठीक है, कम से कम हमारी जो कॉस्ट हो। तो हम क्या करते हैं, कम से कम कॉस्ट के लिए, लो कॉस्ट के लिए, ठीक है, हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। कि हम कह सकते हैं लो कॉस्ट में हमारा बजट ही कम है, ठीक है, हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम है और हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स बहुत ही लो कॉस्ट। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की स्टूडेंट्स हम स्पीड को कैरेक्टर पर सेकंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है, स्पीड्स मेजर इन कैरेक्टर्स पर सेकंड्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। यहाँ नॉन इम्पैक्ट की 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया है। हम पहले देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशंस क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स किसे कहते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो स्ट्राइकिंग के बगैर आपकी इमेज को, आपके आउटपुट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, ठीक है। लेज़र प्रिंटर है हमारे पास, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर्स हैं। इनमें 2 काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लेज़र प्रिंटर्स को। सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी 3 टाइप्स हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर्स, ठीक है। लाइन प्रिंटर्स नहीं है, लाइन प्रिंटर्स जो हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ठीक है। तो इसकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेज़र प्रिंटर्स को। तो फर्स्ट लेज़र प्रिंटर है,
लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। लेज़र प्रिंटर जो है ये फ़ोटोकॉपी मशीन्स की तरह वर्क करता है। इसमें हमारे पास एक प्लेट होती है जिसे हम टोनर कहते हैं। तो इस टोनर के अंदर जो टोनर है इस टोनर के अंदर आपके पास जो है वो एक स्पेशल पाउडर मौजूद होता है, ठीक है, इंक, जो आप इंक भरवाते हैं अपने प्रिंटर्स में, ठीक है। तो टोनर्स में स्पेशल हमारे पास एक पाउडर जो है वो मौजूद होता है टोनर्स के अंदर। तो पेपर के ऊपर जो भी आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, वो एक पाउडर्स के थ्रू हो रही होती है, पाउडर के थ्रू, ठीक है, जो भी टोनर के अंदर मौजूद होता है। तो उस पाउडर के थ्रू आपकी जो भी आउटपुट है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। तो जो लेज़र प्रिंटर्स हैं ये लेज़र बीम को यूज़ करते हैं। तो इस लेज़र की मदद से हम इस पाउडर को बर्न करते हैं, ठीक है। दोबारा इसको मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लेज़र प्रिंटर यूज़ लेज़र बीम, ठीक है। तो आपके जो लेज़र प्रिंटर है ये लेज़र बीम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस बीम की मदद से आपके पाउडर्स को बर्न किया जाता है। और पाउडर जब बर्न हो जाता है तो बर्न होने के बाद इस पाउडर को पेज के ऊपर इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि आपके जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है, ठीक है, वो इस पाउडर की हेल्प से पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट कर दे। तो जो लेज़र प्रिंटर होते हैं ये प्रिंट एंटायर पेज एट अ टाइम, ये एक ही टाइम पे पूरे का पूरा पेज जो है वो प्रिंट कर देते हैं। ये एक ही टाइम पे एक वर्ड को या एक लाइन को प्रिंट नहीं करते, बल्कि ये एक ही टाइम में ये पूरे का पूरा पेज जो है वो प्रिंट करते हैं। इसलिए इसकी स्पीड जो है लेज़र प्रिंटर्स की, इसकी स्पीड्स को हम मेजर करते हैं पेज पर मिनट्स में। अगर हम देखें कि एक ही मिनट में हमारा जो लेज़र प्रिंटर है वो कितने नंबर ऑफ़ पेजेस जो है वो प्रिंट करता है, तो हम कहते हैं कि ये स्पीड है, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर एक मिनट्स में जितने नंबर ऑफ़ पेजेस प्रिंट करेगा तो वो प्रिंटर्स की स्पीड कहलाएगी। जितने ज़्यादा वो नंबर ऑफ़ पेजेस प्रिंट करेगा उतनी ही उसकी स्पीड जो है प्रिंटर की बेहतर होगी। नॉर्मल जो रेंज है हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर्स की कितनी स्पीड होती है, लेज़र प्रिंटर्स की 300 पेजेस पर मिनट से 500 पेजेस पर मिनट तक होती है। नॉर्मल जो रेंज है प्रिंटर्स की वो 300 पेज पर मिनट से 500 पेजेस पर मिनट्स तक होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने 500 नहीं स्टूडेंट्स, 5 पेजेस, ठीक है, 5 to 300, 5 पेजेस टू 300 इसकी नॉर्मल रेंज है इसकी वो 5 to 300 है। कम से कम ये 5 पेजेस और ज़्यादा से ज़्यादा ये 300 पेजेस तक, ठीक है, 5 to 300 पेजेस पर मिनट इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो कम से कम पर मिनट्स में 5 पेज से लेकर 300 पेजेस तक प्रिंट कर सकता है। और इसकी जो स्पीड है ये डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की आउटपुट जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप एक सिंपल सा टेक्स्ट है उसका आपने प्रिंट लेना है, ठीक है, तो इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होगी प्रिंटर की। लेकिन अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स है, ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स का प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। कि आप सिंपल टेक्स्ट को आप कर रहे हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी प्रिंटर्स की। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो जो लेज़र प्रिंटर्स हैं ये हमें हाई रेजोल्यूशंस की आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जो इसकी नॉर्मल रेजोल्यूशन है लेज़र प्रिंटर की ये 1200 डॉट्स पर इंच होती है, ठीक है। तो नॉर्मल रेजोल्यूशन कितनी है लेज़र प्रिंटर की 1200 डॉट्स पर इंच। इसके अलावा हमारे पास जो लेज़र प्रिंटर हैं, ठीक है, ये किसी किस्म की भी नॉइज़ जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते प्रिंट करते हुए। और इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत जो है ये एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो बेटर होती है और इसकी स्पीड भी इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत काफ़ी जो है वो बेहतर होती है, फास्ट होती है काफ़ी। ओके, जो सेकंड टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की वो है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स।
इंक जेट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो आपकी इमेज को इंक की स्प्रे की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हमारे पास इंक मौजूद होती है, उस इंक को हम स्प्रे करते हैं पेज के ऊपर, और स्प्रे कुछ इस तरह से की जाती है कि जो आपका डिज़ायर्ड जो आउटपुट है, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स हमारे पास कलर प्रिंटर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आपने अगर कोई कलर ग्राफिक्स को प्रिंट करना है, या आपके पास कोई टेक्स्ट है जिसको आपने मल्टीपल कलर्स में प्रिंट करना है, तो हम इंकजेट प्रिंटर्स को यूज़ करेंगे। इंकजेट प्रिंटर की जो स्पीड है ये लेज़र प्रिंटर्स की निस्बत काफ़ी स्लो होती है, और इंकजेट की जो क्वालिटी है ये भी लेज़र प्रिंटर की निस्बत कम होती है। ये 1 मिनट्स के अंदर पर मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 35 पेजेस तक प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड रेंज जो है वो मैक्सिमम 10 to 35 पेजेस पर मिनट्स, ठीक है, 10 से 35 मिनट्स पेजेस पर मिनट्स होती है इसकी। और इसकी जो क्वालिटी है, रेजोल्यूशन है, ये 300 dpi है, 300 डॉट्स पर इंच होती है। और इंकजेट जो प्रिंटर हैं वो लेज़र की निस्बत कम प्राइस में हमें मिल जाते हैं, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव हैं दैन लेज़र प्रिंटर से। और स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास जो है 2 पोर्शंस होते हैं इंक को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर्स में 2 हमारे पास पोर्शंस हैं इंक को स्टोर करने के लिए। एक पोर्शन के अंदर आप ब्लैक एंड वाइट इंक को यूज़ करते हैं, ठीक है, और दूसरे पोर्शन के अंदर आप कलर जो है इंक कलर जो है कलर इंक जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। 2 पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन में आप ब्लैक एंड वाइट इंक स्टोर करते हैं, एंड सेकेंड पोर्शन में आप कलर्स इंक जो है वो स्टोर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकर्स है, ठीक है। स्पीकर क्या, इट इज़ आउटपुट डिवाइस हुक्ड अप टू कंप्यूटर टू इनेबल द प्रोटेक्शन ऑफ साउंड्स। कंप्यूटर स्पीकर्स यूज साउंड कार्ड्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्पीकर्स which vary from features to features। तो स्पीकर्स क्या है? स्पीकर्स एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो बिल्कुल कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, हुक्ड होती है कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है, और ये साउंड की प्रोडक्शंस को एनेबल करती है, ठीक है। कंप्यूटर स्पीकर जो है वो साउंड कार्ड जो है वो यूज़ करते हैं, और स्पीकर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो फीचर से फीचर वेरी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेडसेट। स्टूडेंट्स, जो हेडसेट है दिस इज़ आल्सो आउटपुट गैजेट्स डेट द मिक्सचर ऑफ स्पीकर्स एंड माइक्स। तो ये एक आउटपुट गैजेट्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास, और ये मिक्सचर्स हैं। हेडसेट जो है ये मिक्सचर है स्पीकर्स एंड माइक का, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इट्स मोस्टली एम्प्लॉयड बाय गेमर्स। ज़्यादा इसको गेमर्स जो है वो यूज़ करते हैं। And moreover a good instruments to communicate with family and friends over the internet, ठीक है। हम इंटरनेट पे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गपशप करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेडसेट को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे हमने आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे स्टार्ट से। हमने प्रिंटर्स, मॉनिटर्स को डिस्कस किया है, ठीक है, प्रिंटर्स जो हैं वो भी आउटपुट डिवाइस है, उसको डिस्कस किया। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया प्रिंटर्स को डिस्कस करने के बाद हम स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस थी हेडसेट को पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो है आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर को डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टर क्या है। प्रोजेक्टर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर्स क्या है? बेसिकली प्रोजेक्टर क्या करता है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन जो है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी आउटपुट होती है, ठीक है, तो उसको हमारे पास प्रोजेक्ट करके एक लार्ज स्क्रीन पे ले आता है, एक बड़ी स्क्रीन पे ले आता है, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कोई इमेजेस है, ठीक है, कोई वीडियोस हैं, तो उसको क्या करता है, उसको प्रोजेक्ट करता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जो भी हमारे पास आउटपुट होती है उसको प्रोजेक्ट करके एक लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है। स्टूडेंट्स, आउटपुट जो होती है प्रोजेक्टर की कैन बी व्यूड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्लियरली, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो इसको व्यू कर सकते हैं क्लियरली प्रोजेक्टर की आउटपुट को। और प्रोजेक्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रोजेक्टर्स को हम प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ करते हैं एंड लेक्चर
डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यूज्ड प्रोजेक्टर बेसिकली यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस एंड टू डिलीवर्स लेक्चर्स। तो ये प्रेजेंटेशंस के लिए एंड लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए प्रोजेक्टर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लोटर्स। ठीक है, प्लोटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर्स जो है ये आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, और प्लोटर्स क्या करती है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी के ग्राफिक्स, चाहे वो हमारे पास मैप हो या फिर वो कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हो हमारे पास। आर्किटेक्चरल ड्राइंग कौन सी होती है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग लाइक कोई, ठीक है, हमारे पास ले लें जैसे सिविल ड्राइंग्स है, किसी बिल्डिंग का नक्शा है, किसी मस्जिद का नक्शा है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स भी हो सकती हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में। ठीक है, उसके अलावा इसमें मैकेनिकल ड्राइंग्स, ठीक है, किसी इंजन की, किसी मशीनरी की ड्राइंग्स भी हो सकती है। ठीक है, और ग्राफिक्स भी हो सकती हैं, लाइक कोई आप देखें कोई बड़ी सारी फ्लैक्स है, ठीक है, वो प्रिंट होनी है, या कोई बड़ा चार्ट है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें लाइक फ्लैक्स हो गई, कोई चार्ट हो गया बड़ा, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप प्लॉटर के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्लॉटर जो है ये प्रिंटर्स की तरह वर्क करता है। ठीक है, वर्क लाइक अ प्रिंटर, बिल्कुल प्रिंटर्स की तरह वर्क कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स एक चीज़ जो है इसमें जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, हम ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, कोरल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, इलस्ट्रेटर कर रहे हैं, हम एडोब फोटोशॉप कर रहे हैं, ऑटोकैड कर रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग की ड्राइंग के लिए, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स को प्लॉटर्स के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जिस सॉफ्टवेयर्स में हमारा जो है वो फ्लैक्स डिज़ाइंस जो है हमने बनाया होता है, लाइक हमारे पास कोई जो है वो कोई मैप ले लें। ठीक है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमने वो मैप जो है उसका डिज़ाइन किया है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल आप कर लेते हैं, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग करते हैं अपने मैप वगैरह। ठीक है, डिज़ाइन करते हैं, अपने ड्राइंग्स डिज़ाइन करते हैं, फिर कंप्यूटर्स को आपका प्लॉटर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए सारी प्रिंटिंग्स होती है। ठीक है, दोबारा स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ड्राइंग्स के, ठीक है, जैसे मैप बनाना है तो उसका कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग करनी है, ठीक है, कोई सिविल ड्राइंग करनी है, कोई नक्शा वगैरह बनाना है, कोई मैप बनाना है, तो हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डिज़ाइनिंग करते हैं। सारी सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप और भी बहुत सारे डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। वो सॉफ्टवेयर्स हम अपने सबसे पहले कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम उनके अंदर डिज़ाइनिंग करते हैं अपने मैप्स वगैरह। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को प्लॉटर्स के साथ अटैच कर लेते हैं एंड देन हम कमांड देते हैं। ठीक है, कमांड देते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से। कमांड देने के बाद फिर हम अपने प्लॉटर्स के अंदर कोई बहुत बड़ी फ्लैक्स कुछ शीट रख देते हैं। ठीक है, कोई प्लास्टिक शीट हो गई, लाइक कोई फ्लैक्स हो गई जो प्रिंट होनी है, वो लगा के उसके बाद हम कमांड दे देते हैं। ठीक है, और हमारी जो भी फ्लैक्स है वो प्रिंट हो जाती है, बिल्कुल प्रिंटर की तरह वर्क करता है जैसे प्रिंटर्स है। ठीक है, प्रिंटर्स को भी हम अपने कंप्यूटर्स के साथ अटैच करते हैं। कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट हम कमांड देते हैं तो प्रिंट हो जाता है। इसी तरह प्लॉटर्स को भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। फिर जिस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमने डिज़ाइनिंग की होती है मैप्स की, ठीक है, मैप वगैरह, कोई सिविल ड्राइंग हो गई, कोई ड्राइंग्स वगैरह हो गई, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन की होती है, फिर वहाँ से हम कमांड देते हैं। ठीक है, कमांड देते हैं तो वो प्लॉटर्स पे, और प्लॉटर के अंदर हम शीट्स वगैरह भी रखते हैं, कोई प्लास्टिक शीट्स, कोई फ्लैक्स वगैरह जिस पे प्रिंटिंग होनी होती है। जैसे हम कमांड देते हैं तो उसके बाद हमारा वो प्रिंट हो जाता है। फ्लैक्स, कोई मैप, ठीक है, मैप वगैरह जो भी होता है ड्राइंग्स, वो फ्लैक्स के ऊपर या प्लास्टिक शीट या शीट के ऊपर या चार्ट्स के ऊपर प्रिंट हो जाती है। अब हम स्टूडेंट्स जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको दोबारा से रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने डिटेल में मॉनिटर्स को पढ़ा, अभी प्रिंटर हमने, इसके अलावा हमने इसमें स्पीकर्स, हेडफोन, प्रोजेक्टर्स, प्लॉटर्स वगैरह को देखा। अब दोबारा से हम इसको एक दफ़ा रीड करते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस से।
कि डिस्प्ले डिवाइसेस वी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द डिस्प्ले डिवाइसेस. The display devices enable us to communicate with the computer through the graphical interface. हम डिस्प्ले डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर के सिस्टम के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और डिस्प्ले डिवाइसेस हमें ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है. हमें एनेबल बनाती है डिस्प्ले डिवाइसेस के हम कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर के थ्रू ग्राफिकल इंटरफेस के साथ. ठीक है, तो डिस्प्ले डिवाइसेस हमें ग्राफिकल इंटरफेस के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के काबिल बनाती है. नेक्स्ट टाइप्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम और अदर डिवाइसेस. सब कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इंटरेक्ट के लिए यूज़ होती हैं. डिस्प्ले डिवाइसेस की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो कंप्यूटर सिस्टम या किसी दूसरी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं. इनमें से हमारे पास एक तो LCD मॉनिटर्स हैं एंड LCD स्क्रीन्स हैं. फ्लैट पैनल स्क्रीन डेट यूज़ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एंड कनेक्ट टू अ कंप्यूटर. लैपटॉप हैव यूज्ड LCD screen almost excessively and the LCD monitor is the standard display screen for desktop computers. This technology has replaced the traditional cathode ray tubes monitor where the previous standard and were considered to have a better quality than LCD variants. LCD consume less power than LED because they work on the principle of blocking light rather than emitting it. अच्छा, अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं मॉनिटर्स की, तो मॉनिटर्स को अभी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया कि मॉनिटर्स क्या होते हैं. ठीक है, और मॉनिटर्स उसकी टाइप्स हमने पढ़ा अभी डिटेल में कि हमारे पास जो मॉनिटर्स को हमने पढ़ा. ठीक है, मॉनिटर्स की काइंड को कैथेड्रो ट्यूब फ्लैट पैनल स्क्रीन दोनों को हमने अभी डिटेल में पढ़ा है. कैथोड रे ट्यूब्स को भी एंड फ्लैट पैनल स्क्रीन को भी. तो फ्लैट पैनल स्क्रीन यूज़ करती हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD टेक्नोलॉजी एंड कनेक्ट करती है कंप्यूटर्स के साथ. तो लैपटॉप के ऊपर कौन सी होती है, हमारी LCD स्क्रीन होती है. ठीक है, ये आपको भी पता है कि लैपटॉप पे LCD होती है. और LCD मॉनिटर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए एक हम कहते हैं कि एक मेयारी डिस्प्ले स्क्रीन है. अब जो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, इन्होंने जो ट्रेडिशनल कैथोड रे ट्यूब्स CRT मॉनिटर्स की जगह ले ली हुई है. ठीक है, तो जो हमारी LCD है ये लेस पावर कंज्यूम करती है, थोड़ी कम बिजली इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो क्या करती है, हमारी LCD रोशनी को खारिज करने के बजाय ये रोशनी को ब्लॉक करने के असूल पे ये वर्क कर रही होती है. ठीक है, नेक्स्ट है LCD टेक्नोलॉजी. अगेन LCD टेक्नोलॉजी वर्क बाय ब्लॉकिंग लाइट्स. ठीक है, ये देखें वही चीज़ कि लाइट को वो ना लाइट ब्लॉकिंग के लिए वर्क कर रही है. वो बजाय के खारिज करने के वो इसको ब्लॉक करने के असूल पे वर्क करती हैं जो हमारी LCDs हैं. LCD is made of 2 pieces of substrates. LCD सबस्ट्रेट्स के 2 पीसीस से बनी है. ब्लैक लाइट क्रिएट लाइट एंड फेसेस थ्रू द फर्स्ट सबस्ट्रेट. ठीक है, बैक लाइट्स जो रोशनी है वो पैदा करती है जो पहले सबस्ट्रेट से गुज़रती है. ब्लैक लाइट रोशनी पैदा करती है जो पहले सबस्ट्रेट से गुज़रती है. एंड द सेम टाइम इलेक्ट्रिक करंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू द सेकेंड सबस्ट्रेट एंड देन क्रिएट द कलर एंड इमेज दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. एक ही वक्त में बरकी जो हमारी है रोशनी को दूसरे सबस्ट्रेट से गुजरने देती है. ठीक है, एक ही टाइम में इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करता है लाइट को कि वो सेकंड सबस्ट्रेट से पास करे और फिर वो रंग और जो है वो पिक्चर्स कलर और इमेजेस बनाती है और फिर आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं LCD स्क्रीन की 3 टाइप्स एंड 4 टाइप्स हैं. 4 को फर्दर उन्होंने जो है वो
एक्सप्लेन किया हुआ है। 3 4 फर्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। LCD मोस्टली यूज एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। LCD जो है वो एक्टिव, इसकी दो, एक पैसिव मैट्रिक्स है, एक एक्टिव मैट्रिक्स है, ठीक है। दो टाइप्स हैं LCD की बेसिकली, एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी एंड पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। तो जो एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी है ये मोस्टली यूज़ होती है LCD में। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स अरेंज आ कैपेसिटर्स इन आ मैट्रिक्स ऑफ द डिस्प्ले। एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स डिस्प्ले के मैट्रिक्स में कैपेसिटर्स के तौर पे डिस्प्ले होता है। एड्रेस्ड आ पर्टिकुलर पिक्सल्स द प्रॉपर रो स्विच ऑन देन अ चार्ज इज सेट डाउन द करेक्ट कॉलम। एक ख़ास पिक्सल को फिर एड्रेस करता है, ठीक है। एंड मुनासिब जितने भी रो स्विचेस हैं, रो स्विच ऑन, फिर उसके अलावा देन अ चार्ज इज सेट डाउन द करेक्ट कॉलम, फिर करेक्ट कॉलम के नीचे चार्ज सेट किया जाता है। ऑल द अदर रोज एट द कॉलम इंटरसेक्ट्स एंड देन ऑफ ओनली द कैपेसिटर रिसीव अ चार्ज। बाकी तमाम जितनी भी रोज़ हैं, जिन्हें जो कॉलम्स हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। तो सिर्फ फिर क्या होता है, कैपेसिटर्स को चार्ज मिलता है, ओनली द कैपेसिटर रिसीव अ चार्ज, देन फिर हमारे जस्ट कैपेसिटर को चार्ज मिलता है। तो कैपेसिटर इज़ एबल टू होल्ड द चार्ज एंटी द नेक्स्ट साइकिल रिफ्रेश। तो कैपेसिटर अगले साइकिल के रिफ़्रेश होने तक चार्ज जो है उसको होल्ड रखता है, चार्ज को, ठीक है। ये आपकी आ जाती है एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास पैसिव मैट्रिक्स है। LCD यूज टू डिस्प्ले अ ग्रिड ऑफ कंडक्टिव मेटल चार्ज टू ईच पिक्सल। LCD हर पिक्सल पर कंडक्टिव मेटल चार्ज का ग्रिड ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम महंगे होते हैं। पैसिव मैट्रिक्स मॉनिटर्स आर रेयरली यूज्ड टुडे ड्यू टू द टेक्नोलॉजी स्लो रिस्पॉन्स टाइम एंड वॉलेटेज आर कंट्रोल्ड कंपेयर टू एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। गैर फाल मैट्रिक्स मॉनिटर आजकल जो है वो हमें बहुत ही कम मिलते हैं, शायद नादर ही ये यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सुस्त रिस्पॉन्स टाइम, जो स्लो रिस्पॉन्स टाइम है, और वोल्टेज को फाल मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं LCD की क्वालिटी। क्वालिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग राइट एंड इज़ यूनिक डिफाइंड बाय द ईच इंडिविजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब LCD लेते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है, कि क्वालिटी कैसी है LCD की। तो क्वालिटी जो है इज़ डूइंग द राइट थिंग, चीज़ों को सही तरीके से वो जो है वो ले के आती है। एंड इज़ यूनिकली डिफाइंड बाई ईच इंडिविजुअल, और हर फर्द जो है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है क्वालिटी को। प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट इज़ रिलायबल एंड दैट परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन इज़ सेड टू बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट या अमल जो काबिल एतमाद है और जो अपना मतलूबा काम अंजाम देता है, इससे हम क्या कहते हैं, मियारी प्रोडक्ट कहते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट। टू अ डिग्री विच समथिंग मीट और एक्सीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कंज्यूमर्स। इस हद तक कि कोई चीज़ अपने यूज़र्स की तवक्कात को पूरा करती है या इससे ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ले लें वो सम टाइम एक्सपेक्टेशंस पे उतर आती है, ठीक है, यूज़र्स की, सम टाइम एक्सीड कर जाती है, सम टाइम नहीं भी एक्सीड करती। LCD स्क्रीन कम इन वेरियस साइजेस एंड रेजोल्यूशंस। LCD स्क्रीन हमारे पास वेरियस साइज़ और रेजोल्यूशंस में आती हैं। रेजोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पिक्सल्स और स्मॉल डॉट दैट मेक अप द LCD स्क्रीन। तो रेजोल्यूशन की ये डेफिनेशन है क्लास, का रेजोल्यूशन डिफ़ाइन करता है नंबर ऑफ पिक्सल्स को, ठीक है। रेजोल्यूशंस को पिक्सल या छोटे नुक्तों की तादाद के तौर पे हम जो है वो बयान करते हैं LCD में। द पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेक अप अ इमेज। पिक्सल जो हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं जो कि एक इमेज को बनाते हैं, ठीक है। ये पिक्सल्स की डेफिनेशन है। ऊपर रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पिक्सल की डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पिक्सल्स हमारे पास क्या है। पिक्सल्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेक अप एन इमेज। पिक्सल हमारे पास स्मॉल यूनिट हैं जो कि इमेज को बनाते हैं। मोस्टली रेजोल्यूशन इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ पिक्सल्स और स्मॉल डॉट दैट मेक अप ऑन द LCD स्क्रीन। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारे पास जो रेजोल्यूशन, जो हमारी क्वालिटी है इमेज की, वो उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है।
मोस्टली रेजोल्यूशन इज़ डिफाइंड, जो मोस्टली रेजोल्यूशंस जो हैं वो डिफ़ाइन करती है नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को, इस स्मॉल डॉट को जो कि एलसीडी पे बनते हैं, ठीक है। तो वो डिफ़ाइन कर रही होती है आपकी रेजोल्यूशन। TFT एक्टिव मैट्रिक्स LCD स्क्रीन्स आर यूज्ड। TFT एक्टिव मैट्रिक्स LCDs जो है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल की जाती हैं LCDs, स्क्रीन ज़्यादा यूज़ होती हैं। TFT एक्टिव मैट्रिक्स इज़ अ टेक्नोलॉजी इन विच ईच पिक्सल हैज़ अ ट्रांजिस्टर अटैच टू कंट्रोल द ब्लैक लाइट शाइनिंग। TFT एक्टिव मैट्रिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बैक लाइट चमकने को, लाइट जो बैक लाइट जो है शाइन करती है, बैक लाइट शाइनिंग को कंट्रोल करने के लिए हर पिक्सल्स के साथ एक जो है वो ट्रांजिस्टर्स जो है वो अटैच होता है, ठीक है। ईच पिक्सल इज़ मेड अप ऑफ 3 सब पिक्सल्स, तो हर पिक्सल्स 3 सब पिक्सल्स से मिलकर बनता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ऑल पिक्सल हैविंग इट्स ऑन ट्रांजिस्टर्स, तो तमाम पिक्सल्स का अपना ट्रांजिस्टर्स होता है। ईच ऑफ दीज पिक्सल्स टर्न ऑन एंड ऑफ एंड filters लाइट्स थ्रू कलर्ड सब पिक्सल विच रिजल्ट इन एन इमेज। इनमें से हर एक पिक्सल ऑन और ऑफ होता है और कलर्ड सब पिक्सल्स के थ्रू जो है लाइट उसको फ़िल्टर करता है, जिसके नतीजे में एक पिक्चर जो है वो बनती है, ठीक है। इनके एज अ रिज़ल्ट एक पिक्चर बनती है। डॉट पिच इज़ आल्सो कॉल्ड पिक्सल पिच, तो डॉट पिच को हम पिक्सल पिच भी कहते हैं। इट्स डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल ऑन द डिस्प्ले डिवाइसेस इज़ मिलीमीटर्स, तो डिस्प्ले डिवाइसेस पर पिक्सल्स के दरमियान इसका फासला मिलीमीटर्स में है, ठीक है। व्हेन टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड विद अ स्मॉल डॉट पिक्सल इजीली रीड इट, जब हम टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, व्हेन द टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड विद अ स्मॉल डॉट पिक्सल इजीली रीड इट्स, जब टेक्स्ट जो है वो स्मॉल पिक्सल्स के साथ बनता है तो फिर हम उसको इजीली जो है वो रीड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द LCD स्क्रीन, इट्स टाइम इज़ मिली सेकेंड्स, तो LCD स्क्रीन का रिस्पॉन्स टाइम उसके टाइम का मिली सेकेंड्स है। दैट इट टेक टू टर्न अ पिक्सल ऑन और ऑफ, जो पिक्सल्स को ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक है। LCD रिस्पॉन्स टाइम रेंज 3 to 16 मिली सेकेंड्स, तो LCD जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, 3 to 16 मिली सेकेंड्स है। ओके, ये थी हमारे पास LCD की क्वालिटी। नेक्स्ट है ग्राफिक्स चिप्स, पोर्ट्स एंड LCD मॉनिटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिक्स को स्टडी करते हैं। ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स केबल ऑन अ मॉनिटर प्लग इन अ पोर्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट की पोर्ट में मॉनिटर प्लग पर जो केबल लगती है उसको हम कहते हैं ग्राफिक्स चिप। इज़ एनेबल कम्युनिकेशन फ्रॉम अ ग्राफिक चिप। चिप एक ग्राफिक चिप से जो है वो कम्युनिकेट करती है। चिप इज़ एनेबल, चिप इस एनेबल होती है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन करती है फ्रॉम अ ग्राफिक चिप से। दिस चिप इज़ आल्सो कॉल्ड GPU, कंट्रोल द मैनिपुलेशन एंड डिस्प्ले ग्राफिक ऑन द डिस्प्ले डिवाइसेस। इस चिप को हम GPU भी कहते हैं। तो ये किस चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है? मैनिपुलेशंस को कंट्रोल करती है, ठीक है, और डिस्प्ले डिवाइसेस पर ग्राफिक को डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट, डिजिटल इमेज इज़ अ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। डिजिटल इमेज कंप्यूटर पे स्टोर्ड पिक्चर्स की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। दे डोंट हैव एनी फिजिकल साइज अंटिल दे आर डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन अ पेपर। जब तक इसका कोई भी फिज़िकल साइज़ नहीं होता, जब तक ये स्क्रीन पे प्रिंट जो है वो डिस्प्ले ना हो जाए या कागज़ पे किसी पेपर पे प्रिंट ना हो जाए। अनटिल दैट पॉइंट दे आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव that describe the individual elements of a picture and how they are arranged.
तो until that point they are just a collection of number on the computer। तो ये क्या है, इस पॉइंट पर देखें जब तक के इस वक्त तक दे आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑन कंप्यूटर। तो ये क्या है, ये जस्ट कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे सिर्फ नंबर की कलेक्शंस हैं, ठीक है। दैट डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ पिक्चर, जो पिक्चर की इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। एंड हाउ दे आर अरेंज, और उनको अरेंज कैसे किया जाता है इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। सम कंप्यूटर्स कम विद बिल्ट इन ग्राफिक्स कैपेबिलिटी। कुछ कंप्यूटर जो हैं बिल्ट इन ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कुछ सम कंप्यूटर्स कम विद, सम कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ बिल्ट इन ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अदर नीड अ डिवाइसेस कॉल्ड अ ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक एडाप्टर बोर्ड दैट हैज़ टू बी एडेड। जबकि बाकी कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जिनको ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक एडाप्टर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर वो ऐड करते हैं ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक एडाप्टर को। अनलेस अ कंप्यूटर हैज़ ग्राफिक कैपेबिलिटी बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड देन ट्रांसलेशन टेक प्लेस ऑन द ग्राफिक कार्ड। जब तक कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सलाहियत जो है वो मदरबोर्ड में ना हो, तो ये क्या होता है फिर, अगर मदरबोर्ड में नहीं होती कैपेबिलिटी बिल्ट इन की, देन ट्रांसलेशन जो है वो ग्राफिक कार्ड में हो रही होती है तब तक। डिपेंडिंग ऑन वेदर द इमेज रेजोल्यूशन इज़ फिक्स्ड, ठीक है। इस बात पर डिपेंड करता है कि पिक्चर्स की रेजोल्यूशन फिक्स है। इट मे बी और वेक्टर और रास्टर टाइप, ठीक है। ये वेक्टर और रास्टर टाइप्स की होती हैं जो इमेज रेजोल्यूशंस हैं। विदाउट क्वालिफिकेशन द टर्म डिजिटल इमेज यूजुअली रेफर टू रास्टर इमेज आल्सो कॉल्ड बिट मैप इमेज। हम कहते हैं विदाउट क्वालिफिकेशंस के काबिलियत के बगैर डिजिटल इमेज से मुराद आम तौर पर रास्टर इमेजेस हैं जिन्हें हम बिट मैप इमेजेस भी कहते हैं। रास्टर इमेजेस आर कंपोज्ड ऑफ पिक्सेल्स एंड सूटेड फॉर फोटो रियलिस्टिक इमेजेस। रास्टर इमेजेस जो है वो पिक्सेल्स पे मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। और ये एंड सूटेड फॉर फोटो रियलिस्टिक इमेजेस, और रियलिस्टिक इमेजेस के लिए ये बिल्कुल सूटेबल है। वेक्टर इमेजेस आर कंपोज्ड ऑफ लाइंस एंड कोऑर्डिनेट रेदर देन डॉट्स एंड इट इज़ मोर सूटेड टू लाइन आर्ट ग्राफिक्स ऑफ फॉन्ट। और जो आपकी वेक्टर इमेजेस हैं ये पॉइंट्स की बजाय ये किस पे होती हैं, रेदर देन डॉट्स, ठीक है। ये लाइंस पे, लाइंस और कोऑर्डिनेट पे मुश्तमिल होती हैं। ये पॉइंट्स की बजाय लाइंस और कोऑर्डिनेट पे मुश्तमिल होती हैं। और ये लाइन आर्ट ग्राफिक या फॉन्ट्स के लिए ज़्यादा मौजू होती हैं जो वेक्टर्स इमेजेस होती हैं। टू मेक अ 3D इमेजेस बनाने के लिए द ग्राफिक कार्ड फर्स्ट क्रिएट अ वायर फ्रेम आउट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफिक कार्ड सबसे पहले सीधी लाइनों से तार का एक फ्रेम बनाता है। इट्स आल्सो एट लाइटिंग टेक्सचर एंड कलर, फिर उसमें वो रोशनी टेक्सचर एंड कलर्स को ऐड करता है। ओके, ग्राफिक्स के बाद हमारे पास आ जाता है चिप आ जाती हैं। कंप्यूटर चिप्स आर कॉल्ड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट और स्मॉल वेफर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल एम्बेडेड विद इंटीग्रेटेड सर्क्यूटरी। तो चिप क्या होती हैं, कंप्यूटर चिप को हम चिप भी कहते हैं। तो इसको और क्या कहा जाता है, वेफर, स्मॉल वेफर भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर चिप्स जिससे चिप इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किटरी के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर मवाद का, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का छोटा वेफर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स हैं। पोस्ट को क्लास हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको हम लेक्चर नंबर 21 में अगेन पोर्ट से स्टार्ट करेंगे। एलसीडी मॉनिटर्स हैं, उसकी टाइप्स हैं, इनको भी हमने इस लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ा है और नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको रिवाइज़ करेंगे। एलसीडी मॉनिटर्स को, पोर्ट्स को
ठीक है। एलसीडी मॉनिटर में हम प्लाज्मा मॉनिटर्स को देखेंगे, टेलीविजन्स हैं, सीआरटी मॉनिटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर्स हैं, इनको अगेन हम